आइए सुनते हैं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे परिवर्तिनी एकादशी, वामन एकादशी, ढोल ग्यारस, जल झुलनी एकादशी, पद्मा एकादशी, कर्मा धर्मा एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वामन स्वरूप का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इसी एकादशी को राजा बलि के समक्ष भगवान विष्णु ने वामन, जो कि वामन अंगुली का शरीर धारण कर 3 पग पृथ्वी दान में मांगा था, उसी रूप की पूजा इस वामन एकादशी को की जाती है। और इस दिन भगवान विष्णु, जो कि अपना चातुर्य मास के दौरान भगवान विष्णु अपना अंग परिवर्तन करते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से नीच महापापियों का उद्धार हो जाता है। तो आइए सुनते हैं परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो आप कृपा कर मुझे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य की आप कथा सुनाइए और यह भी बतलाइए कि इस एकादशी का देवता कौन है और इसकी पूजा की क्या विधि है। तब युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम वामन जयंती एवं अंक परिवर्तिनी भी है। जयंती व्रत से बढ़कर और कोई व्रत ही नहीं। इसके सुनने एवं स्मरण करने मात्र से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णवों एवं अपनी गति चाहने वाले को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे राजन, जिन्होंने जयंती एकादशी में वामन भगवान की पूजा श्रद्धा एवं भक्ति सहित कमल पुष्पों के द्वारा की, उनके तीनों लोकों, तीनों देवों एवं समस्त जगत को मानो जीत लिया। क्योंकि शयन किए हुए भगवान इस दिन अपना अंग परिवर्तन करते हैं, इसी कारण इसका नाम परिवर्तिनी है। इसकी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक कहा कि हे भगवान, यह बात मेरे हृदय में महान संदेह उत्पन्न कर रही है कि आप कब सोते हैं और कब जागते हैं और कब करवट बदलते हैं। आपने जो बलि को बांधा, उसमें क्या कारण था? महाराज, युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब पापों का नाश करने वाली कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में अत्यंत ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी एवं दानी बलि नामक राक्षस मेरा अनन्य भक्त था। उसने अपने यम, नियम एवं तप, दान और यज्ञ द्वारा त्रिलोक को कंपित कर दिया था। उसके यज्ञ, दान और तप से भयभीत इंद्र देवताओं को साथ लेकर मेरे यहाँ आए और मेरी स्तुति प्रार्थना करने लगे। तब मैं इंद्र के स्वार्थ साधनार्थ वामन रूप धारण कर बलि को जीता। भगवान के मुख से ऐसी वाणी को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि प्रभु, इस तरह नहीं, इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान ने कहा कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी की याचना की और उसने सहर्ष दान देने के लिए स्वीकार कर लिया। और फिर उसके संकल्प के होते ही मैंने वामन रूप से त्रिविक्रम रूप में हो गया। भूलोक में नख, भुवर लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कटी, महर लोक में उदर, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुंह कर मस्तक को और भी ऊंचा कर दिया। उस समय सूर्य, चंद्र और इंद्रादिक समस्त देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने बलि से कड़क कर पूछा कि तेरी समस्त पृथ्वी मेरे 2 ही पग में आ गई, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? मेरी बात को सुनकर बलि ने अपना मस्तक नत कर दिया। तब मैंने उसके मस्तक पर पैर रखकर उसे पाताल में पहुंचा दिया। परंतु उसकी अत्यंत अधिक विनयशीलता को देखकर
मैंने उससे कहा कि हे राजन, अब मैं सर्वदा ही तेरे पास रहूंगा। अतः भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैं एक रूप से बलि के पास एवं दूसरे रूप से क्षीर सागर में निवास करता हूँ। जब तक कार्तिक मास नहीं आती तब तक मेरी एक मूर्ति शेष शैया पर और दूसरी बलि के यहाँ बराबर सोती रहती है। इसी एकादशी को मैं सोता हुआ करवट बदलता हूँ। अस्तु, इस एकादशी को त्रिलोकी भगवान की पूजा एवं दान तथा रात्रि का जागरण अक्षय पुण्य और महा मंगल फल देने वाला है, और इसको करने वाले एवं इस कथा को सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।